हालेलुया। सबको जय मसीह की। तो मैं आपके लिए क्षमा चाहता हूँ कि पिछले सप्ताह मैंने कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आपको मैसेज नहीं भेज पाया था, और आज मैं आपके लिए भेज रहा हूँ। और आप लोगों के लिए कंटिन्यूस प्रार्थना कर रहे हैं ताकि इस कोरोना काल में आप लोग सुरक्षित रहें और सेफ रहें, परमेश्वर आपको आशीषित करें, हर बीमारी दर पीड़ा से बचा करें। मैं आज आप लोगों से बातचीत करना चाहता हूँ हमारे परिवार के विषय में, परिवार की एकता और परिवार में शांति के विषय में, जो कि आज की डेट में सबसे ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं, जब से कोरोना काल शुरू हुआ है, जब से लॉकडाउन वगैरह शुरू हुए, लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं, लोग डिप्रेस्ड हैं, और बहुत सारी बातें सुनने को मिल रही हैं लोगों के परिवारों के विषय में, बच्चों के विषय में, पेरेंट्स के विषय में। पर उसके बावजूद सिर्फ यही वजह नहीं, उसके बावजूद भी काफ़ी सालों से मैं चर्च चला रहा हूँ, काफ़ी सालों से मैं सेवा कर रहा हूँ। मैंने एक चीज़ हमेशा चर्च के अंदर देखा है, कभी पति पत्नी चर्च एक साथ नहीं आ रहे, पत्नी आती तो पति नहीं आता, पति आता तो पत्नी नहीं आती, पति पत्नी आते तो बच्चे नहीं आते, बच्चे आते तो पति पत्नी नहीं आते। हम सोचते हैं कई बार शायद कि मैं ऐसा सोचता हूँ कि मेरी पत्नी अगर चर्च चली जाएगी और मेरी पत्नी अगर संगति में रहेगी, मेरी पत्नी अगर प्रार्थना करेगी और बाइबल का मनन करेगी, तो उससे मेरे लिए भी सब कुछ हो जाएगा। या कई बार हम ऐसे सोचते हैं चलो अटेंडेंस है जो देना है, बच्चे अगर चर्च में चले जाएंगे, संगति अटेंड कर देंगे, तो हमारे पूरे परिवार के लिए भी सब कुछ अच्छा हो जाएगा। नो डाउट परमेश्वर आपकी केयर करता है, पर आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं रोटी खाऊं और मेरी पत्नी का पेट भरा, और मेरी पत्नी अगर रोटी खाए तो मेरा पेट भरा, या हम पति पत्नी रोटी खाए हमारे बच्चों का पेट भरे, या बच्चे रोटी खाए हमारा पेट भरे। याद रखें, उद्धार व्यक्तिगत है। दूसरी बात, अगर आपने अपना पेट भरना है तो आपको अपनी रोटी खुद खाना पड़ेगा। तो यीशु मसीह खुद बोलते हैं, हमारे बात फैक्ट है, स्वर्ग से उतरी रोटी यीशु मसीह है ना। तो यीशु मसीह जीवन का जल का झरना है, जिसमें से हम पीते और तृप्त होते हैं, और तृप्त ही नहीं होते बल्कि हमारे जीवन से जीवन की जल में फूट पड़ती। पर तब जब हम स्रोत के पास सब पहुंचे, मैं पानी पीऊंगा तो मैं तृप्त होऊंगा, मेरे पानी पीने से मेरे बच्चों की प्यास नहीं बुझेगी। अगर उनको अपनी प्यास को बुझाना है तो उनको भी पानी के स्रोत के पास आना पड़ेगा। मोस्टली होता क्या है, जैसे कभी कोरोना काल में चल रहा है और सरकार ने ऑर्डर निकाला कि छोटे से लेकर 10 साल तक और 60 साल से ऊपर के लोग बाहर नहीं जा सकते, भीड़ भाड़ में नहीं जा सकते, है ना, क्योंकि उनको ज़्यादा इन्फेक्टेड होने की चांसेस। सेम चीज़ अगर उनको ज़्यादा इन्फेक्टेड होने की चांसेस है तो उनको ज़्यादा प्रार्थना की आवश्यकता है, उनको ज़्यादा केयर की आवश्यकता है। बुजुर्ग, कई बार एक कहावत है ना कि बुजुर्ग और बच्चों में कोई फर्क नहीं होता। बिल्कुल सही बात। जब बुजुर्ग बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हो जाते हैं, हम उनको इसलिए संगति में लेकर नहीं आते क्योंकि वो हमारे बराबर चल नहीं सकते, हमें कई चीज़ों में वो डिस्टर्ब करते हैं। बच्चों को भी हम इसलिए नहीं आते, बच्चों को हम बुजुर्गों के हाथों में छोड़कर रह जाते हैं, और लास्ट में होता क्या है, वही बच्चे कल हमारे लिए मुश्किल का कारण बन जाते हैं। वही बच्चे हमारी रिस्पेक्ट करना बंद कर देते, क्योंकि वो बच्चन के अनुसार उनके अंदर वो डिसिप्लिन नहीं आया, उनके अंदर वो क्या नाम से बच्चन के अनुसार जो डिसिप्लिन आना चाहिए था वो इसलिए नहीं आ पाए क्योंकि वहाँ तक वो पहुँच नहीं पाए। मैं आपसे आज बहुत साइड में बात करना चाहता हूँ, पेरेंट्स साइड भी और बच्चों की साइड में। अब सबसे पहले बच्चों से बातचीत करना चाहता हूँ, इसलिए बच्चों के लिए बाइबल के अंदर बहुत सारी आशीष है। पेरेंटल किस तरीके से अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना है, कैसे पेरेंट्स को क्या नाम से पेरेंट्स के साथ बातचीत करना, व्यवहार करना, सबसे बेस्ट किताब है बाइबल, जिसके अंदर ऐसा लिखा हुआ है, और उसके साथ में बहुत सारी आशीषें भी जुड़ी हुई, आशीष भी और श्राप। ठीक है, इसलिए मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, देखो परमेश्वर का वचन बच्चों के लिए क्या कहता है ना, हम निकालेंगे। उसमें लिखा हुआ है नीति वचन उसके 6 अध्याय उसके 20 वचन में कि हे मेरे पुत्र, मेरी आज्ञा को मान और अपनी माता की शिक्षा को न तज। उसी नीति वचन के 15 अध्याय उसके 20 वचन में ऐसा लिखा है, बुद्धिमान पुत्र से पिता आनंदित होता है, परंतु मूर्ख अपनी माता को तुच्छ जाने। आप देखें, और आजकल ऐसा सबसे ज्यादा हो रहा है। हम कई बार अपने पेरेंट्स को बोलते हैं आप कुछ नहीं जानते, आप चुप रहो, आप यहाँ पर बैठे रहो, आपका समय कुछ और था, आज के समय कुछ और है। कई बार मैंने ऐसा सुना, कई बार हमारे बच्चे, आज बच्चे एडवांस हैं टेक्नोलॉजी में, इलेक्ट्रॉनिक्स जितना भी सामान या जो भी चीज़ें चली उसमें सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट हमारे छोटे छोटे बच्चे।
और जब हमें कुछ नहीं आता या हम बातों को नहीं समझ पाते, आसानी से हमारे बच्चे गुजरते हैं। और बच्चे, मैं आपको समझाना चाहता हूँ परमेश्वर की वजह से, आपके पेरेंट्स आपके लिए छायादार वृक्ष, उसी छायादार वृक्ष में लगे हुए आप फल हैं। वो वृक्ष जो हजारों को जीवन देते, वो वृक्ष जिसके तले हजारों हजारों लोग विश्राम पाते। मैं और आपके जो बुजुर्ग, वो हमारे लिए उस पेड़ की समान, जीते जी वो हमें छाया देता है, जीते जी हमें फल देता है। मरने के बाद जब पेड़ सूख जाता है तो हम क्या करते हैं? उसकी लकड़ी हमारे घर के साजो सामान के काम में आती, उसके छिलके हमारे चूल्हे में जलने के काम में आते, जिस पर हम रोटी पकाते, रोटी खाते। और सर्दियों के अंदर वही लकड़ी की छाल और लकड़ी की चीजें हमें हमारे शरीर को गर्म करने के काम में आती। ऐसे होते हैं हमारे पेरेंट्स, जीते जी तो हमें हमारी हर एक परवाह को करते करते, हमारी हर एक जरूरतों को पूरा करते करते हैं, मरने के बाद भी वो हमारे लिए बहुत कुछ कर कर जाते हैं। मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था, हमारे पेरेंट्स दिन रात 24 घंटे एक ही बात के लिए चिंतित रहते हैं कि हमारे बच्चों के पास एक अच्छा घर हो, उनके लिए अच्छे कपड़े हो, उनके लिए अच्छी गाड़ी हो, सब कुछ अच्छा हो, ताकि उनके मरने के बाद उन्हें या मरने से पहले उनको चिंता ना हो कि हमने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पाया। हमारे पेरेंट्स हमारे लिए जिंदगी भर, हमारे पेरेंट्स ने भी ऐसा किया, ऐसा नहीं, जिंदगी भर से एक ही काम किया, हमारे लिए उन्होंने सब कुछ अच्छा करने के लिए अपने पेट को काटा, तब एक अच्छा घर बन पाया। अपने शौक या अपने जो उनकी ख्वाहिशें थी उनको उन्होंने मारा, तब हमारे पास एक अच्छा घर बन पाया, तब हमारे पास एक अच्छे जो हमारे शौक पूरे हुआ, अच्छा महंगा कैमरा, हमारे पास अच्छा महंगा लैपटॉप, महंगी घड़ी, सब कुछ तब आता है ना। आज हमारे पास फैशन की हर एक चीज होती है। इससे पहले जैसे वो मार्केट में आते, हम अपने पेरेंट्स को बोलते हैं मेरे को स्नीकर चाहिए, मेरे को रनिंग के लिए अलग शूज चाहिए, मेरे को चलने के लिए अलग शूज चाहिए, है ना। वो आपको दिला, और आपको तो पेरेंट्स के पैर में देखा, पेरेंट्स के पैर में हो सकता है 3 साल पुराना जूता। आपने कई बार देखा हो पेरेंट्स को, जिन जूतों के ऊपर, आपके जूतों के ऊपर हल्का सा टच लग जाते हैं ना, वो जूते आप साइड में पहन देते हैं और उन जूतों को आपके पेरेंट्स पहनते, ताकि उनके बच्चों के पास अच्छा फैशनेबल जूता। और बहुत सारे लोग हैं जो अपनी मम्मी पापा को खोजते हैं, अपनी मम्मी पापा की शिक्षा को पुराना समझते हैं। उस वक्त आज की जो हमारी तरक्की, आज की जो एडवांसनेस है, वो हमारे मम्मी पापा उससे बहुत पीछे। एक बार होता है, अगर हमारे मम्मी पापा ना हो, जिस एडवांस नॉलेज के लिए हम घमंड करें और जिसके लिए हम अपने पेरेंट्स को तुच्छ जाए, कैसे संभव हो? एकदम बात है कि उसने हम लोगों को, उन्होंने हमें पैदा किया, हम अच्छे कपड़े पहने, इसलिए उन्होंने पुराने हमारे कपड़े पहने। और जब हम छोटे थे, याद रखना, उन्होंने सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े लिए, हमारे पास आज 10 जोड़ी, और उन्होंने इसलिए उन 2 जोड़ी कपड़ों में अपनी लाइफ को काटा ताकि हमारे पास 10 जोड़ी कपड़े होने पाए। अगर वो हमारे लिए रात भर जागे न होते तो आज हम जीवित न होते, और वो हमारे लिए उन्होंने मेहनत न की होती तो हमारे पास ये अच्छा लंबी कद काटी या हमारे पास अच्छे कपड़े या कोई भी संपन्न या कोई भी जो हमारी जरूरत पूरी ना हो। इसीलिए और जब पूरी पेरेंट्स की शिक्षा को कुछ समझ, बाइबल में ऐसा लिखा है, उन लोगों के लिए जो अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करते, वो पेरेंट्स को कुछ समझते, लेकिन निर्भर नहीं करते। उसके 20 अध्याय उसके 12 बच्चों में ऐसा लिखा हुआ है, तो अपने पिता और माता का आदर करना, जिससे तुम जिस देश में, मतलब जिससे जो देश तेरा परमेश्वर होगा तुझे देता है, उसमें तुम बहुत दिन तक रहने पाए। आप ठीक है, बहुत सारे लोग, मैंने बहुत सारे लोगों को जानते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में 25-25, 30-30 बिजनेस की पर सक्सेस हुई, अपनी लाइफ में 25-25, 30-30 नौकरियां की, पर इनको तो ठीक नहीं। वो नहीं बात सोचता था, अच्छे एजुकेटेड है, कैलिबर है, इनके अंदर क्वालिटी है, और वो इस काम की कर सकते, वहाँ तक क्यों करने का परमेश्वर हमें इजाजत नहीं देता, हम किसी भी घर के अंदर चाहते थे। पर एक पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस, मैंने देखा हूँ कि घर की परिस्थिति जहाँ पर पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं, जहाँ पर पेरेंट्स ठुकराए जाते हैं, जहाँ पर पेरेंट्स तुच्छ गिने जाते हैं, जहाँ पर पेरेंट्स नीचे किए जाते हैं, उनके बच्चे सदैव भटकते हैं।
सॉल्व करा। क्यों पुराने नियम में हम देखते परमेश्वर अपने सारी प्रजा को कनान देश में भेजना चाहते थे, दूध और मधु की धारा रहती, हेल्थ थी, अच्छी नदी, सब कुछ वहां जो मनुष्य के अच्छे जीवन यापन के लिए जो कुछ भी चाहिए। आज हम सब यीशु मसीह के पीछे चल रहे, उस अनंत काल के जीवन के वारिस बन गए, इसलिए कि हम स्वर्ग में जाना चाहते और स्वर्ग के उस आनंद को, स्वर्ग की उस संपन्नता को, स्वर्ग की हर एक वैभव को हम सब लोग देखना चाहते हैं। हालेलुया। ये पृथ्वी की बात है, तो आपने देखा होगा जो ऐसा लिखा है, चक्कर देखो परमेश्वर कितना बड़ा है। इस पृथ्वी पर दोनों तरीके के टेस्ट, स्वर्ग का भी और नरक का। और आप लोगों ने अनुभव भी किया, मैंने भी अपनी अनुभव किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि बात हमारे पेरेंट्स, बताना चाहता हूँ, जब हमारे पेरेंट्स बुजुर्ग हो जाते हैं तो हमारी अटेंशन को मांगते हैं, वो हमारी प्रेम को मांगते हैं, हमारी केयर को मांगते हैं। हमारा परमेश्वर कितना अद्भुत परमेश्वर पिता है, हमारी केयर करते हैं, हमें मिस्र के दासत्व से छुड़ाया, हमारे पूर्वजों को उसने कनान देश के अंदर पहुंचाया। उसके बाद हमारे लिए उसके पूरे बेटे को यीशु मसीह इस पृथ्वी को भेजा, जो बलिदान मैंने और आपने चढ़ाना था, उस बलिदान को सुनकर यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर चढ़ाया, ताकि मैं और आप अपने पिता तक पहुंच सकें। सेम चीज आपके मम्मी पापा जो दिन दिन रात जाग कर भूखी प्यासे रहकर जो कुछ भी अर्जित करते, मेरे और आपके लिए वो सम्मान के योग्य है, दुत्कारने के योग्य। अगर वो दुत्कारी जाते हैं तो याद रखना, हम सब सारे धर्मों में कहावत है, आहें जो होती है, शराब जो होते हैं, वो पत्थर का ही सीना फाड़ देते हैं। क्यों नहीं? हमारे पेरेंट्स जो कुड़कुड़ाते, हमारे पेरेंट्स जो अंदर उनके अंदर जो आग लगी है, जो उनकी इच्छाएं, जो उनकी कल्पना है मेरे से आपसे, जब वो टूटती है, जब मैं और आपको उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते, जब मैं और आप उनकी केयर नहीं करते, कितनी आगे उनके मन से निकलती है। हालांकि वो दिन से आप श्राप नहीं देना चाहते हो, आप हमेशा आशीष से देना चाहते हो, उसके बावजूद भी दुखा हुआ, उसका हृदय दुखा हुआ। परमेश्वर का वचन कहता है, टूटा हुआ मन टूटा हुआ हृदय परमेश्वर को सब बलिदान रखना चाहिए। और जो बच्चों के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, मत्ती की किताब उसकी 15 अध्याय उसकी 4 वचन ऐसा लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है अपने पिता और माता का आदर करना, और जो पिता या माता को बुरा कहे तो मार डाला जाए। व्यवस्था की बातें, और उस टाइम व्यवस्था थी कि जो कोई अपने मम्मी पापा को बुरा बोलता था उसी टाइम उसको पनिशमेंट मिलता था, पत्थर मार उसको मार दिया जाता था। तो आज क्या मरते नहीं? वो एक शारीरिक बात थी। आज आत्मिक क्षेत्र की बात करूं, याद रखना, हर एक वो बच्चा जो अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करता, अपने पेरेंट्स की कदर नहीं करता, शरीर से वो हंस हो सकता है, शरीर से वो जिंदा दिखता है, पर आत्मिक तौर पर वो मरा हो। और आत्मिक क्षेत्र में आप उसके जीवन में कभी भी हरापन नहीं देखेंगे, सिर्फ सूखापन देखेंगे। अब बात करता हूँ मैं पेरेंट्स की। जितने भी पेरेंट्स सुन रहे हैं, अभी जैसे मैं बोल रहा था परमेश्वर का वचन कहता हम सब याजकों का समाज और याजकों की, जब आज की डेट में अगर तुम इस किताब या क्या नाम से परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं कि एक सेवक या याजक के अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, तो उसके अंदर सबसे बड़ी क्वालिटी पता पहले क्या है कि वो अपने घर का अच्छा बंदोबस्त करने वाला। जितने पेरेंट्स उसकी सुनना याद रखते हैं, हमारी सेवा सबसे पहले अपने आप से शुरू की। आपने अपने आप को प्रेम किया, तब आपके पास परमेश्वर ने खूबसूरत पत्नी दी। जब आपने अपनी पत्नी को प्रेम किया, तब परमेश्वर ने आपको खूबसूरत बच्चे दिए। क्योंकि भजन संहिता में से लिखा हुआ है, देखते 127 उसके 3 से लेकर 5 बजे तक, भजन 5 बजे तक, देखो लड़की यहोवा का दिया हुआ भाग्य, गर्भ का फल उसकी ओर से पृथ्वी पर है, जैसे वीर के हाथ में तीर। आगे आप उसको पढ़ के देखें। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक वीर जब युद्ध के लिए निकलता है तो उसकी तरकश में सिर्फ एक तीर नहीं होती, क्योंकि एक तीर से सिर्फ एक ही दुश्मन मरता है, उसको पूरे तरकश को भरकर लेकर जाना पड़ता है। जिस रथ के ऊपर सवार होकर वो युद्ध के लिए जाता है, उस रथ के अंदर और भी 2-3 तरकश होते हैं, वो भी तीरों से भरे हुए, क्योंकि उसके सामने एक दो नहीं सैकड़ों दुश्मन होते हैं जिससे उसने युद्ध कर। अगर हमारा तरकश खाली है, मैंने अभी आपको बताया ना, जो हम अपने आप से प्रेम करते हैं,
हमारे लिए परमेश्वर दूसरे बीवी देता है, उसको प्रेम करते हैं। जब उसको प्रेम करते हैं तो हम परमेश्वर बच्चों के द्वारा हमें आशीषित करते हैं, और हम लोग बच्चे हमारे जवानी का फल है, और वही हमारे तीर है जिनसे हम अपने तर्कस को भरते हैं। परमेश्वर के वचन में इसी भजन से 127 इस तरीके से लिखा है, भाई जिसका तर्कस तीरों से भरा होगा वही तो दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर बात कर पाए। जिसका तर्कस खाली है उसको पता क्या करना पड़ता है, अपनी पगड़ी को उतारेगा, अपने मुकुट को उतारेगा और उस राजा के कदमों में रख देगा, सरेंडर कर देगा, और उसके बाद उसको उसका गुलाम होना पड़ेगा। उसको फिर बाद में ताउम्र अब उस राजा को जिसकी सम्मुख उसने समर्पण किया है उसको लगाम देना पड़ेगा। और अगर आपके तर्कस तीरों से भरा हुआ है तो आप उसकी आंखों में आंखें डालकर बात कर सकते हैं। फिर आपको बंधुआई में जाने की जरूरत नहीं, फिर आपको समर्पण करने की जरूरत नहीं उस राजा के सामने, अपने मुकुट को उसके पैरों पर रखने की जरूरत है। दूसरी मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, बच्चे बालो 20 के 6 के 4 वचन सके बच्चे बालो अपने बच्चों को रिस्क न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उसका पालन पोषण करो। आमीन। अपने बच्चों को प्रेम करो, जब जब जरूरत हो लाठी का इस्तेमाल मतलब छड़ी का इस्तेमाल नहीं करना, पर हमेशा नहीं उनको डांटते रहना, टोकते रहना, रोकते रहना, नहीं करना वो अच्छा। मैं और आप पेरेंट्स, हम उनसे बड़े, हमने उनको पैदा किया, हमें पता है हमारा बच्चा कैसा, उसकी भावनाओं की कदर करें। हाँ, जब भी उसकी लाइफ में बुराई होती है जरूर छड़ी का इस्तेमाल करें, क्योंकि परमेश्वर के बच्चों में इसलिए कहा है कि जो अपने बच्चों को छड़ी नहीं चलाता वो उसकी औलाद में वो व्यक्ति नहीं कर रहा है, बिल्कुल उसकी अच्छाई की, उसकी भलाई की, उसके जीवन को सुदृढ़ करने के लिए आप उस छड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमेशा निरंतर बार बार, हो सके तो प्रेम से, हो सके तो डांट से, जब इन चीज़ों से काम न चले तब नहीं चले। क्या नाम से परमेश्वर के बच्चे मेरे को आपके पेरेंट्स को इस तरीके से बोलते हैं, देखो जाहिर सी बात है, मैं और आप हम वो सब कुछ परमेश्वर ने हमें सिखाया, हम अपने बच्चों के लिए छायादार पेड़ के जैसे, ठीक है, हमने हमारा जीवन उन बच्चों को आशीषित करने के लिए, उनको अपनी ठंडी चाह में रखने के लिए, उनकी केयर करने के लिए, इसलिए बच्चों को हमेशा अच्छे विवेक के साथ में, शांति के साथ में, प्रेम के साथ में देते हैं। दूसरी बात मैं दोबारा से उन बच्चों के ऊपर आता हूँ जो भी बच्चे सुन रहे, परमेश्वर के बच्चों में तो यहाँ तक लिखा हुआ है कि जो कोई आपकी मम्मी पापा के भी अलावा जो कुछ भी आपको सफेद बालों वाला दिखे वो आपकी उस रिस्पेक्ट परमेश्वर की जैसे करना है, अपने मम्मी पापा की जैसे करना है, तब उसके साथ आशीष भी जुड़ी। परमेश्वर के बच्चों ऐसा लगता तब तू लंबी उम्र जिएगा और आशीषित हो। और कौन नहीं आशीषित होना चाहता, कौन नहीं लंबी उम्र जीना चाहता। आज की डेट में अगर आप 200 साल का भी अगर पूरी दुनिया में कोई बुजुर्ग होगा और आप उसकी सर के ऊपर एक कुर्सी पर रखेंगे और उससे कहेंगे कि भाई मैं अभी तुमको मारना चाहता हूँ, या फिर तुम उसको जो कुछ भी तेरे पास है दे दे, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, वो 2 दिन, बेशक उसकी उम्र 2 दिन और बची हो, 2 घंटे और बची हो, उस 2 घंटे और 2 दिन के लिए वो अपना सब कुछ आपको दे देगा। कोई भी नहीं चाहता, नहीं, हर कोई लंबी उम्र चाहता, हर कोई क्या नाम से आशीषित होना चाहता है। तो क्यों नहीं हो रहा हमारे जीवन में लंबी उम्र, क्यों नहीं, या हम आज आशीषित क्यों नहीं? झांक कर दें, अपने मनों को जांच, अपने हृदय को जांच, परमेश्वर से कहें, पवित्र आत्मा से विनती करें, कहें कि मदद मैं अपने अंदर की गलतियों को देख सकूं, मैं अपने अंदर की जो मेरी तरक्की या मेरी आशीष या मेरी उम्र में रुकावट का कारण बने, उन गलतियों को परमेश्वर की उसको देखा। और अगर आप पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करते, आज ही जाए उनसे क्षमा मांगे, उनसे रिक्वेस्ट करें कि क्षमा करें, पश्चाताप करें, चैलेंज करो, सब कुछ भूल जाए और आपको पूरे दिल से क्षमा करें और उसी दिन से आपकी लाइफ में तरक्की शुरू हो जाए। और चैलेंज करो कि तब से ही आपकी उम्र की बढ़ोतरी का मतलब ये छोटी बड़ी बीमारी जो हमारे जीवन लगती है, हमारी उम्र को कम करती है, जो नस है वो हमारी उम्र को कम करती है। याद रखना, एक बिब्लिकली तो प्रूफ है, ये साइंटिफिक भी प्रूफ है कि जो लोग ज्यादा बीमार रहते हैं वो ज्यादा उम्र नहीं जीते, जो ज्यादा नशे करते वो ज्यादा उम्र नहीं जीते। तो हमने अपने पेरेंट्स के रिस्पेक्ट करना, अपने मम्मी पापा की रिस्पेक्ट करना, क्योंकि हमने लंबी उम्र जीना, हमने आशीष से। अभी जैसे कि मैं पति पत्नी के विषय में बात कर रहा था, जैसे अभी मेरे पेरेंट्स के विषय में बात की और बच्चों के विषय में बात की, अब बात आती है पति पत्नी। तो मोस्टली
मोस्टली मैं अपनी कलीसिया की तो बात कर ही रहा हूँ, साथ में मैं बहुत सारी चर्चेज़ के अंदर प्रीच करने गया हूँ। बहुत सारे चर्चेज़ के अंदर मैं क्या नाम से लोग, मेरे दोस्त, मेरे भाई बुलाते, मैं भाग गया। हर जगह मैंने देखा बहनें बहुत ज़्यादा होती हैं, और ऐसा नहीं है कि वो सारी की सारी अनमैरिड होती है, शादीशुदा होती है, पता चल जाता है कौन शादीशुदा कोई अनमैरिड, पर सबके पति घरों में होते हैं, पत्नियाँ चर्च में होती हैं। कई बार हमारे परिवार में क्योंकि पति, जाहिर सी बात है, पत्नियाँ यहाँ पर आती हैं, संगति में बैठती हैं, बहुत कुछ नया जो परमेश्वर के प्रकाशनों से वो सीख कर जाती हैं। क्योंकि जो भी परमेश्वर का दास या सेवक आपको मैसेज देते हैं वो अपने थ्रू, अपनी आत्मा से नहीं देते। परमेश्वर का आत्मा उनके मन और हृदय को कायल करते हैं, तब वो एक मैसेज को प्रिपेयर करते हैं। परमेश्वर उनको प्रकाशन देते हैं, तब वो एक मैसेज को प्रिपेयर करते हैं और वो अपनी कलीसिया में उस मैसेज को देते हैं। पत्नियाँ उस मैसेज को सुन रही होती और पति उस मैसेज को नहीं सुन रहे, और इसलिए वहाँ पर डिफरेंस जाते हैं। पत्नियाँ परमेश्वर के उस वचन के अनुसार अपने आप को ढालने या जीने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पतियों की, मैं बोलता हूँ पतियों की गलती नहीं, क्योंकि उन्होंने उस मैसेज को अटेंड नहीं किया था या सुना नहीं था, तो वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते अपनी पत्नियों। और ऐसी कुछ पति चर्चेज में आते पर उनकी पत्नियां हटी होती हैं या वो चर्च नहीं जाना चाहते, सेम चीज़ होती है, और वहाँ पर डिफरेंस से जाना शुरू हो जाते हैं। पत्नी पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े, बहुत सारी बातें होना शुरू हो जाती हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ चीज़ों, जितनी भी शादीशुदा है, मैं फिर बोलता हूँ, सेवा अपने आप से शुरू होती है। सबसे पहले खुद, जब आप अपने आप को प्रेम करते हैं, फिर परमेश्वर आपकी लाइफ में आपके लिए एक हब्बा को लेकर आते हैं जो आपकी पत्नी, फिर आप उनको प्रेम करते हैं, और उसका प्रतिफल होता है कि परमेश्वर बच्चों के तौर पे आपको आशीषित करते हैं। पर जब हम इंडिविजुअली पत्नी पति को छोड़कर चर्च आ रही है या संगति में जा रहे हैं, पत्नी पति, हाँ मजबूरी या कोई इमरजेंसी बात एक अलग बात है, पर जानबूझ वहाँ पर डिफरेंसेस आने के चांसेस है, क्योंकि हम जानबूझकर शैतान को मौका दे रहे हैं अपने पारिवारिक जीवन में उथल पुथल करने के लिए, पारिवारिक जीवन में डिस्टर्बेंस को लाने के लिए। तो मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूँ, पति पत्नी मिलकर एक शरीर है, और आप दोनों का आना संगति में बहुत ज़्यादा जरूरी है। और अगर आप दोनों मिलकर आएंगे तो मिलकर सीखेंगे भी, और मिलकर सीखेंगे तो आप मिलकर अपनी नई जनरेशन को एक अच्छी परवरिश भी देने पाएंगे। तो जो बात है आज, जो मेरा पूरा मैसेज है, व्हाट डज गॉड सेज अबाउट फैमिली यूनिटी एंड पीस, उसके प्रति आप तभी, जो वचनों के अनुसार मैंने बातचीत की पेरेंटल साइड से और बच्चों की साइड से, तभी आप उनको अच्छे से समझने पाएंगे और अपने बच्चों को एक अच्छी परवरिश देने पाएंगे। फिर बच्चे अपनी माता की शिक्षा को तुच्छ नहीं जानेंगे, अपने पिता की शिक्षा को तुच्छ नहीं जानेंगे। फिर वो बच्चे अपने मम्मी पापा की जरूर रिस्पेक्ट करेंगे, क्योंकि बचपन से ही उनके पेरेंट्स परमेश्वर के भय में चले और पेरेंट्स ने अपने बच्चों को परमेश्वर के भय में चला। दूसरी बात और लास्ट बात, प्रभु यीशु मसीह के में और आप दुल्हन है। हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह तो इस हद तक विश्वास योग्य है कि उन्होंने अपनी जान दे दी इस दुल्हन के लिए। हम अपनी दुल्हन के लिए एक छोटा सा भी सेक्रीफाइस नहीं कर पाते। परमेश्वर ने जो आपको लाइफ पार्टनर दिया है प्रेम करने के लिए, बहुत सारे फीमेल और मेल एक दूसरे को प्रेम कर, परमेश्वर के वचन के अनुसार, और जो परमेश्वर ने जैसी जैसी आपको समझ और अकल दी है उसके अनुसार आप अपने पति पत्नी को प्रेम करें। पत्नियों से मेरी रिक्वेस्ट है, अपने पति की रिस्पेक्ट करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है हर पत्नी का जो पति है वो उसका सेवक, और पति अपनी पत्नी को वैसे ही प्रेम करें जैसे प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को करते हैं। तब आप देखना दुष्ट को कभी भी मौका नहीं मिलेगा आपके पारिवारिक जीवन को डिस्टर्ब करने का, आपके बच्चों की लाइफ को डिस्टर्ब करने का। क्योंकि हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले ही, इस पृथ्वी को पर आने से पहले शैतान ने उनके पेरेंट्स को कितना डिस्टर्ब किया। उनको प्रभु यीशु मसीह को पैदा करने के लिए जगह नहीं मिली थी। जैसे वो पैदा हुए, हेरोदेस उनको मरवाना चाहते थे। अगर आप और मैं, हम उस तरीके से अगर देखते हैं प्रभु यीशु मसीह में, मैं और आप एक नई जनरेशन है, इससे पहले हमारी नई जनरेशन है, वो इस जनरेशन को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, इस जनरेशन को खत्म करना चाहता है दुष्ट। और जब हम खत्म हो जाएंगे, हमारी जनरेशन डिस्टर्ब हो जाएगी, तो नेक्स्ट जनरेशन तो ऑलरेडी डिस्टर्ब हो जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको परमेश्वर आपको इस तरीके से परमेश्वर का वचन हम लोगों को सिखाता है। सबसे पहले हम अपने आप को प्रेम करें, फिर हम अपने परिवार को प्रेम करें, तभी हम
अपने पड़ोसियों को प्रेम कर नहीं पाएंगे, उसके बाद फिर हम अपने गांव और कस्बे को प्रेम कर नहीं पाएंगे, फिर हम अपनी सिटी को प्रेम कर नहीं पाएंगे, तब फिर जाकर हम अपने स्टेट को प्रेम कर नहीं पाएंगे, तब फिर जाकर हम अपने देश को प्रेम कर नहीं पाएंगे। वो प्रेम आपसे शुरू। परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे। जय मसीह।